नथ गहना है या है बेड़ी। जानकी, सब ठीक हो जाएगा। सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, देख रही हो तुम। दूर हो तुम हमसे। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, घबराने की कोई बात नहीं। माँ देव की कृपा। हेलो, शंभू को होश आ गया। कहा हमारा शंभू ठीक हो गया? हमारा शंभू ठीक हो गया? हमारा शंभू ठीक हो गया? हर हर महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हो जाएगा छोटा सा। आपको किडनी भी मिल गई और साथ में एक भाई भी। अब जान भी है और परिवार भी, और साथ ही हमें ना आपको फिर से झेलना पड़ेगा। पर सच है, हमें आपकी बहुत याद आती थी, पर अब हमें खुद को अलग नहीं कर सकता। अब हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म। इस परिवार को हमारा सच पता नहीं चलना चाहिए, वरना शंभू जी हमसे दूर हो जाएंगे। इस अतिराज को मरना ही होगा। जब आप हमें छोटे साहब के आसपास नहीं दिखी ना, हम तो तभी समझ गए थे कि कौन नया चक्कर चला रहे हैं। आपके पापों का घड़ा भर चुका है जीजी, ये सब करना बंद कर दीजिए, समझे? दो पापों की जगह तो अब भी खाली। अधिराज को मारने के साथ साथ हम तुम्हें भी
देंगे महुआ। दीदी छोड़ो महुआ, दीदी क्या कर रही है आप? छोड़ो। ये परिवार हमारी भले ही ना सुने, पर बदले हुए अधिराज की ना सब सुनेंगे जीजी। और वो आपके षड्यंत्र का कतरा कतरा खोल के रख देगा। अब आपका खेल खत्म। खेल तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है महुआ। हमारे पास अभी भी एक तुरुप का हिस्सा बाकी है। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? पति देव, हम तुमको ना यहाँ से जाने नहीं दे सकते, क्योंकि एक तुम ही तो हो जो हमें इस खेल में महुआ से आगे ले जा सकता है। तुम जैसी बेहुदा औरत हमने आज तक नहीं देखी। बहन के, पत्नी के और बहू के नाम पर तुम धब्बा और धब्बा। और एक बात याद रख लेना कि हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। तो हमारी मती मारी गई थी कि तुम जैसी जहरीली औरत के साथ हम प्यार कर बैठे। शुक्र मनाओ कि दूसरी बार नहीं डस रहे हैं। मन तो बहुत है, पर हमने तुम्हारे लिए ना कुछ अलग सोचा। शंभू बेटा। दादी। शंभू। माँ। आराम से शंभू। हम ठीक हैं। वाह, ये सब कैसे हो? डोनर कहां से मिला? वो खुद चल कर आया हमारे पास। अधिराज, छोटे साहब, अधिराज ने आपको किडनी दी है। आपके अपने भाई ने आपको किडनी दी है। अधिराज? नहीं, इमोशनल मत हो। सिर्फ एहसान चुका रहा था। और आज तक मैंने जो कुछ किया, जो भी कुछ, उसके लिए I'm सॉरी, दिल से सॉरी। नहीं अधिराज, गलतियां तो मुझसे भी हुई है। I'm sorry। सॉरी। मुझसे एक और बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने तुझे और महुआ को अलग कर दिया। और आज मैं उस गलतियों की भरपाई करना चाहता हूं, उससे सुधारना चाहता हूं, एक सच बताना चाहता हूं। हम भी एक सच बताना चाहते हैं आपको। कैसा सच? मेरे और महुआ के रिश्ते का सच। छोटे साहब,
आप हमेशा से ही सही थे। हमने आप सबको अंधेरे में रखा, पर अब अधिराज जी भी सुधर गए हैं। अब हमें सच बताने से कौन नहीं रोक सकता। हाँ, कहो ना। राधे जिंदा है, ये सच सुनकर महुआ और सारा परिवार बहुत खुश हो जाएगा। ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो मेरे बदले की वजह से हुआ है। और उसी मकसद को पूरा करने के लिए मैंने महुआ से बस हुआ क्या? और कुछ नहीं बोलोगे तुम। चलो हमारे साथ। लेकिन 5 मिनट तो रुक सकती हो ना तुम। अब कुछ नहीं हुआ है, हमें बस तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। चलो। महुआ, अरे एकदम से कहाँ हो गया इसको? अरे ये सब क्या हो रहा है? महुआ रुको, हुआ क्या? वो तुम बताओ, मैं सच बताने वाला था अंदर। ये देखो, अगर हमने परिवार को बता दिया ना, तो जीजी कन्हैया जी को जान से मार देगी। नहीं, कन्हैया को कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कन्हैया का है। चलो चलो जल्दी चलो। कन्हैया इधर ही है, हमें पता है। कहाँ गए? यही तो था। कहीं जीजी ने उन्हें। हाँ, जीजी का फोन। इतने भी बेवकूफ नहीं है हम महुआ, जो अपने तुरुप के को संभाल कर नहीं रखेंगे। तुमने तो दल बदल लिया ना अधिराज, पर हमारा मकसद तो अब भी बाकी है। और इससे पाने के लिए हमें साथ देखा तुम्हारा कन्हैया। देखना चाहोगी? लो, करो दर्शन। दीदी नहीं, क्या कर रही है आप? बूंदी, दीदी नहीं कर रहे थे। दीदी क्या कर रही है आप? हाँ? अपने जिद के पीछे एक निर्दोष की जान लेंगे? हाँ, छोड़ दीजिए, तुझे मत कीजिए ऐसा। बताओ, बताओ, डाल दे। दीदी कन्हैया निर्दोष है, कुछ क्यों नहीं किया उसने। वो कन्हैया सब चीजों से कोनो लेना देना नहीं है, उसे छोड़ दो। तो तुम चुपचाप अपना पति का नहीं दे दी थी हमें। तुम काहे जिद पे अड़ी हो महुआ? दीदी आप हो कहाँ? हम का है? सोचो हम का है? सोचो सोचो। हम तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। दीदी कन्हैया निर्दोष है, कुछ क्यों नहीं किया उसने। वो कन्हैया सब चीजों से कोनो लेना देना नहीं है, उसे छोड़ दो। मतलब अधिराज ने अभी तक तुमको बताया नहीं का? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कन्हैया भैया कोनो अनजान ना है महुआ, तुम मेरे बहुत अच्छे से जानती हो। दिखाए आप? चलो दिखा देते।
दीदी आप फिर ना आए। हम सबको लगा आप हमें छोड़ के चले गए। आप जानते हैं घर में जब छोटे साहब को पता चलेगा अम्मा जी बुआ जी तो सब लोग कितने खुश होंगे। पता नहीं कितने खुश हैं आपको देख के। वापस आ गए। बताओ, एक बुढ़बक कब्र में से वापस आ गया। और अगर तुम चाहती हो ना कि हम इन्हें वापस उसी कब्र में नहीं भेजे, तो तुम कल हमरी और सम्मू जी की ब्याह नहीं रोकोगी। ये गलत कर रही है आप, ये गलत कर रही है दीदी। गलत? हमने कहा गलत किया महुआ, हम तो बस उसे सही कर रहे हैं। तुम आई थी सम्मू जी और हमरे बीच। कल अगर तुम सम्मू जी और हमरे ब्याह के बीच में आई ना तो मैं देख लो क्या होगा देख लो। ये नहीं कीजिए सब। अरे पागल हो गई ये बूंदी। नहीं आप जो कहेंगी ना हम करेंगे। मत कीजिए, अपनी बात मान जाइए प्लीज। तो जैसा कहा है वैसा करो, वरना बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। मुझे महुआ रिलैक्स। हमें शंभू को बताना होगा। नहीं अधिराज, अगर हम छोटे साहब को बता दिए ना तो राधे जी की जान खतरे में आ जाएगी। किस्मत में दोनों भाइयों को फिर से मिलने का मौका दिया है। हमें मौका नहीं छीन सकते उनसे। हम घर के बेटे की जान नहीं जाने दे सकते। नहीं। अरे दादी आप लोग परेशान मत हो, देखना अभी महुआ सब कुछ सच बताएगी ना, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा, जैसे पहले जिंदगी चल रही थी बिल्कुल वैसी होगी। और एक काम कीजिए दादी, जो कल शादी होने वाली है ना उसको कैंसिल कर दीजिए। आप सबको मना कर दीजिए, क्योंकि महुआ तो वापस हमारी पत्नी हो जाएगी ना। और बूंदी जी, चाची जी, बूंदी जी के लिए ना हम कोई बहुत ही बढ़िया लड़का ढूंढेंगे, देखना वो खुश रखेगा उन्हें। महुआ आ गई, इधर बैठो हमारे पास। देखो सब कब से इंतजार कर रहे हैं। सबको सच बता दो कि क्या हुआ, क्यों तुम ये नाटक कर रही थी, सब कुछ बता दो। हम बस यही कहना चाहते थे कि आपके और जीजी के लिए हमने हनीमून बुक कर दिया है, टिकट्स भी करवा दी हैं। काम मजाक कर रहे हैं। देखो अभी ऑपरेशन हुआ है हमारा, ही मजाक मत करो, टांग खींच रही हो ना हमारे। हम जो कह रहे हैं सच ही तो कह रहे हैं। क्या बकवास कर रही है हदीराज, क्या कह रही है? सच क्या है? तुम दोनों हमें बताने वाले थे। सच बताओ सबको, बताओ सच क्या है। अरे वाह, हनीमून! कितना ख्याल रखती हो ना तुम हमारा महुआ। चलो अच्छा है, इसी बहाने शंभू जी और हमें कुछ समय साथ बिताने का मौका भी मिल जाएगा। अच्छा महुआ, कल शादी की तैयारियों का तुम ध्यान रख रही हो ना? प्लीज सब कुछ अच्छे से हो जाए, है ना? शंभू, अभी थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था शादी कैंसिल। ये क्या तमाशा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जो कह रहे थे गलत कह रहे थे दादी। शादी तो होगी, जरूर होगी, धूमधाम से होगी, और कल ही होगी। तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है महुआ। तुम जाओ यहां से, निकलो। इसे कह दीजिए जाए यहां से। सुनाई नहीं दिया का महुआ? चली जाओ ना।
क्या करने आई है? तूने और तेरे पति ने हमरे वारिस को तो आज मार ही डाला था। माफी मांगने आई है अब? नहीं अम्मा जी, हम बहू होने से पहले हमें को पत्नी हैं और हम अपने पति के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन हम इन्हें लाए हैं माफी मांगने के लिए। और अब खड़े काहे हैं, आइए ना। मारी हमको अम्मा जी, कहा कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हमसे, दिमाग सटक गया था हमरा। आपको मारिए अम्मा जी, मारिए मारिए। गलती ना, अनर्थ हुआ है तो से। अरे बेटा है हमरा, पर क्या करें, माँ है, हम तो माफी दे भी देंगे, पर और परिवार के लोग क्या कहेंगे हमका ना पता है। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रहे हैं? तुम्हारा सारा सामान उठा के हम बाहर फेंक रहे हैं। तुम्हारा ये फालतू का सामान पड़ा है हमारे कमरे में, हमारी अलमारी में। वो क्या है, कल हमारी शादी और हमारी नई पत्नी के लिए हमारी अलमारी खाली होना बहुत जरूरी, उसका सामान रखना है हमें यहाँ पे। गुस्सा होने का हक खो चुकी हो तुम। और आप, ये कमरा है ना सिर्फ आपका नहीं है, हमरा भी है, इसीलिए आप अपना ही सामान उठाइए और जाइए अपनी होने वाली पत्नी के कमरे में चाहिए, कि हमारा सामान तो यहीं रहेगा। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें कि तुम्हारा सामान कहाँ रहे और हमारा कहाँ? क्यों तुमने शादी की सारी रस्मों को खराब कर दिया? क्यों? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुम और अधिराज हमें वो हनीमून की टिकट गिफ्ट कर रहे हो ना? कहीं तीसरा टिकट तुमने अपना भी तो नहीं करवा लिया? शायद वहां भी आके हमारा हनीमून खराब करने का इरादा हो तुम्हारा। बस कीजिए। क्यों बस करो? क्यों सुन नहीं पा रही हो ना सच? तो कह क्यों नहीं देती कि सब झूठ था? मां सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देती हमें? क्यों नहीं कह देती कि ये सब झूठ है? तुम कुछ नहीं कहोगी, कुछ नहीं कहोगी, कुछ नहीं बोलोगी, चुप रहोगी, बस कल का दिन है मां, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगी। भी चुप हो। ठीक है, तो हम भी कल पूरी तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि शादी तो होगी मां। रोक लेना मां, वरना कल के बाद हमेशा के लिए किसी और के हो जाएंगे। आप कल भी हमरे थे छोटे सा और हमेशा रहेंगे, और हम कल कैसे भी करके राधे जी को ढूंढ निकालेंगे और आपके सामने सच लेकर आएंगे। आप ही की गाड़ी में छुपा रहे हैं हम आपको, क्योंकि अभी गाड़ी तो कोई इस्तेमाल करता नहीं है, तो कोई अब आपको ढूंढ नहीं पाएगा पति देव। एक दिन तुम बहुत तड़पने वाली हो बंदी, याद रखना, और महादेव तुम्हें तुम्हारे हर बुरे कर्म की सजा देंगे। चुपचाप यहाँ पड़े रहो। याद है ना, पहली वाली गाड़ी को खाई में धकेल दिए थे,
और इस वाली गाड़ी को ना आग लगा के फूंक देंगे हम। बूंदी, बहुत बोलते हो तुम राधे। और बूंदी नहीं, बूंदी भाभी बुलाओ। महादेव, आज बहुत ही खुशी का दिन है। छोटे साहब की जान भी बच गई और राधे जी भी वापस लौट आए। बस एक ही दिक्कत है, हम अपने पति को बांट नहीं सकते, उन्हें कोनो और का होते हुए नहीं देख सकते। पर क्या करें, हमरे हाथ बंधे हुए हैं। अगर छोटे साहब भी ब्याह से खुश होते ना, तो हम एक पल के लिए अपने आप को मना लेते। पर हम जानते हैं कि वो दर्द में है, वो ये रिश्ता ना ही जोड़ना चाहते। क्या करें? राधे, जीजी को ये सब करने से रोकना होगा, पर कैसे? अगर हम छोटे साहब को सब सच बता दिए ना, तो दोनों भाई फिर से अलग हो जाएंगे। तीनों भाई, शंभू, राधे और मैं आज तक हमेशा इस फैमिली के अगेंस्ट रहा। तुम्हें हमेशा मेरे खिलाफ लड़ना पड़ा, लेकिन अब और नहीं हुआ। अब हम साथ मिलकर लड़ेंगे, राधे की जान भी बचाएंगे और शंभू की शादी होने से भी रोकेंगे। आज के दिन अपना आशीर्वाद बनाए रखना महादेव, ताकि हम सब संभाल सकें। जी जी, आप जानती नहीं का, हाँ, कि दिया बुझाना अपशगुन होता है। सबसे बड़ा अपशगुन तो तुम हो महुआ। अब तुम्हें नहीं बुझा सकते ना, इसलिए तुमने ये दिया बुझा दिया। और वैसे भी कल से ये सारे काम हम करेंगे। अब तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे गहने, तुम्हारा कमरा और तुम्हारा पति सब हमरा होगा। राधे जी, उनका का? वो जिंदा रहेंगे, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो। बूंदी, सुन तो जरा, हमें सासू माँ बुला रही है। याद है ना हमने क्या कहा? मदद करो हमरी महादेव, हमरा यहाँ से निकल के साथी रोकना बहुत ही जरूरी है। तुम बहुत चिंता कर रही हो महुआ, मैं कह रहा हूं ना,
कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। बुरा तो हमें राधे जी के लिए लग रहा है, मुसीबत से निकल मुसीबत में पड़ गए हैं वो। पर जी पता नहीं कहाँ रखा होगा उन्होंने उसे। अरे अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकता है कोनो? काश कोनो ऐसा तरीका होता जिससे इंसान सारे सच उगल देता, कुछ छुपा ही नहीं पाता, तो हम ना एक झटके में राधे जी को ढूंढ लेते। क्या कहा तुमने महुआ? सच उगलवा देता। एक रास्ता है, ट्रुथ सीरम, सच बोलने की दवाई। ये क्या बना रहे हैं आप? महुआ ये सोडियम पेंटोथॉल है, ट्रुथ सीरम वही बना रहा हूं। अरे महादेव, अरे ये तो वही केमिकल है जो कोतवाल साहब इस्तेमाल करते हैं अपराधियों से सच निकलवाने के लिए। जी हाँ, इससे ना लोग एकदम मदहोश हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें कोई भी सवाल पूछो उसका सच सच जवाब दे देते हैं। पर हम जीजी को ये कैसे देंगे? वैसे तो ना महुआ इसे ना इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन मैंने जो वर्जन बनाया ना उसे सूंघाया भी जाता है, और एक बार ये बूंदी ने अगर सूंघ लिया ना तो तोते की तरह जवाब देगी, वो सब सच उगल देगी। बस सोचना यही है कि उसे सूंघाए कैसे। ये काम आप हम पे छोड़ दीजिए, हम उनके नाक के दरवाजे से ना इसे उनके दिमाग तक पहुंचा देंगे। अब देखो जीजी, महादेव के आशीर्वाद से कैसे हम आपका पर्दाफाश करते हैं। अभी चुनरी ही हमारा काम आसान करेगी, फिर आप खुदे सबके सामने आकर सच बोलेंगे। ये क्या कर रही हो? अब क्या कर रहे हैं हम? कुछ भी तो नहीं कर रहे। बॉटल क्या है? अरे ये तो इतर है, वो शादी ब्याह का घर है ना, तो महकना चाहिए घर, खुशबू आनी चाहिए ना, तो इसीलिए छिड़क रहे थे। गाँव हम भी तो सूंघे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हमरा है ना। काफी स्ट्रॉन्ग इधर है। अच्छा हुआ ज्यादा नहीं सूंघे, पर जितना भी सूंघे हैं असर कर जाएगा का? अरे आप ठीक तो है? हाँ? हाँ? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है हम। तुम ठीक हो क्या? बोलो ना महुआ, ये सब जो भी हो रहा है उसको लेकर तुम ठीक हो क्या? बहुत याद करते हैं तुम्हें हम महुआ, बहुत याद। पता नहीं क्यों एकदम से ना तुम्हें सब कुछ बता देने का मन कर रहा है। हम जानते हैं क्यों। कितना समय लगा दी ना तुम्हें समझने में महुआ। पागल है हम, इतने निर्दयी गुस्सैल बेरहम कैसे हो सकते हैं हम तुम्हारे साथ? बहुत गलत किए ना हम तुम्हारे साथ। आप तो भरोसा करते हैं ना हम पर? करना चाहते हैं। मतलब ये कि महुआ सब कुछ तुम्हारे खिलाफ। हम जानते हैं उसी सब का बदला ले रही है हमसे। भी गुस्सा होना। देखो हम तुमसे माफी मांगते हैं महुआ, हमें माफ कर दो। नहीं, ऐसा बात ना है, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने माफ कर दिया ना हमें। बहुत प्यार करते हैं तुमसे महुआ, बहुत प्यार। पर अब ना हम तुम पे पूरा भरोसा करते हैं। फुल असली वाला कॉन्फिडेंस है हमें तुम पे। हम जानते हैं कि अधिराज के साथ ना तुम नाटक कर रही है, प्यार व्यार नहीं करती तुम मुझसे।
इसलिए तो आज भी हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। अरे पूरा बिस्तर खा जाती हो हमारा, दिन भर चटर पटर खाने में नमक ज्यादा चीनी वाली चाय पिलाती हो, खराटे मारती हो रात को। अभी भी बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। हम खराटे नहीं। अरे जीना हराम कर दिया है तुमने हमारा, पर तुम्हारे बिना जी भी तो नहीं सकते। रुक जाओ ना महुआ, प्लीज। फिलहाल यहाँ पे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ। सुन रही हो ना तुम? बस रोक लो, बहुत दर्द होता है। प्लीज रुक जाओ। ये शादी तो हमें करनी पड़ेगी। राधे का बच्चा है, उसको हक देना है, उसको बाप के पूरे हक देने हैं, उसको खुश रखना है ना। और तुम तो हमारे साथ रहना नहीं चाहती, यही कहा था ना तुमने। अगर तुमने नहीं रोका ना महुआ, तो मंडप पे बैठ के शादी कर लेंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए किसी और के हो जाएंगे। इसलिए तुमसे कह रहे हैं, अभी भी मौका है, रोक लो। बस एक बार जीजी ये चुनरी सूख ले, फिर हम ही खेल रोक देंगे और फिर छोटे साहब और हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इस बार हमरे रस्म नहीं बर्बाद कर पाओगे तुम महुआ। महादेव की सौगंध जीजिए, इस बार हम दिल से चाहते हैं कि आपकी रस्म पूरी हो। जानकी। जी अम्मा जी। चल चुनरी बूंदी को उड़ा। जी अम्मा जी। अरे नहीं नहीं जीजी, ये क्या कर रही हैं आप? इसे उतारना आप शगुन होता है। अरे बूंदी, ये दुपट्टा उतारना नहीं, अच्छा ये रस्म होती है, पहन के रखना। जी अम्मा जी। जानकी, अब शादी की तैयारी शुरू कर, ठीक है? जी अम्मा जी। जीजी पर कुछ असर काहे नहीं हो रहा। सच बोलने वाला दवाई शायद ठीक से नहीं डाल पाएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा जीजी का सच बाहर लाने के लिए। इसमें से इतनी बदबू काहे आ रही है? धुआं कहाँ से आ रहा है? हो कह रहा है हमें। जीजी, ट्रुथ सीरम यानी कि सच बोलने वाली दवाई का असर शुरू हो गया है। महुआ पूछो पूछो, मतलब की बात पूछो। महुआ यही पूछो पूछो। हाँ जीजी, एक बार आजमा के देख लेते हैं ना। आपको याद है बचपन में ना हमारे पास एक गुड़िया थी, वो अचानक से गायब हो गई थी। आपको पता है वो कौन चुराया था? गुड़िया। हाँ, वो कहा है ना, तुम उसके साथ हमेशा चिपकी बैठी रहती थी, तो हमको बहुत जलन होती थी। तो हम पता है कहाँ की है? हम उसको उठाए और जाके कुएं में फेंक दिया। काश हमें पहले से ही पता होता कि आप ऐसी हैं, कब हो कुआं कब हो खाई।
इस बकवास के लिए अपने पास टाइम नहीं है महुआ। मतलब की बात पूछो। हाँ अब जी बताइए ना, राधे जी कहाँ है? राधे जी? अरे कहाँ हो रहा है इन्हें? इसके पहले कि असर खत्म हो जाए महुआ, उसे मतलब की बात पूछो। जी उठिए। जी बताइए, आपके पति राधे जी कहाँ है वो? राधे जी? हाँ राधे जी, हाँ कहाँ रखी हैं आप उन्हें? आपके पति राधे जी? राधे कृष्ण। अरे जीजी, भगवान नहीं, राधे जी आपके पति। बूंदी राधे कहाँ है? राधे जी, हाँ। वो गोदाम छोड़ा। कहाँ? कहाँ है? जीजी, हाँ कहाँ हुआ है? ऊपर छत थी, 4 तो गोला है। हाँ ऊपर छत थी, उनका रंग पता नहीं। हाँ पर उसमें बैठना पड़ता है, अकेले नहीं जाती, आगे जाती है पर किसी को ना ले जाना पड़ता है। जीजी आप ये पहेलियां काहे बुझा रही हैं? साफ साफ बताइए ना, कहाँ है राधे जी? आपके पति राधे जी कहाँ है? जीजी उठिए। ये तो गई। जीजी ये तो पहेलियां बुझा के सो गई। क्या मतलब है का? हाँ महुआ ये बूंदी का रूम है, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। हाँ ढूंढते हैं। अरे दोबारा धोना पड़ेगा। जल्दी। ई ले चाबी, थोड़े दिन फार्म हाउस पे ही रहना। लेकिन ये तो राधे की गाड़ी की चाबी है। तो तभी तो दे रहे हैं। राधे जब से गया है किसी ने नहीं चलाई है, किसी का ध्यान नहीं जाएगा इन पर। और देख कोनो बवाल नहीं चाहिए हमका, थोड़े दिन शांत बैठ। ठीक है अम्मा जी। खुश रह। क्या कर क्या रहे हो तुम दोनों? बूंदी जी बेहोश नहीं है, वो सो रही है। हाँ सो रही है। महुआ क्या हो रहा है ये सब? और तुम बूंदी जी के कमरे में क्या कर रही हो?